नमस्कार। एक समय एक गांव में एक 10 वर्ष का बालक अपने माता पिता, भाई बहन और दादी के साथ रहता था। वह बालक अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दिन रात वह अपनी दादी की छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखा करता। दादी भी अपने पोते से बहुत स्नेह करती थी। एक बार दादी ने अपने पोते से कहा कि बेटा, मैं बहुत वर्षों से जंगल वाले शिव मंदिर नहीं गई हूँ। सभी मुझे वहाँ ले जाने से मना करते हैं क्योंकि उस शिवालय का मार्ग बहुत कठिन है। क्या तुम मुझे किसी को बिना बताए वहाँ ले चलोगे? बालक ने दादी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सहमति दे दी। अगले दिन दादी और पोता दोनों घर में सबको खेतों पर जाने के लिए कहकर वन की ओर चल दिए। उस मंदिर का मार्ग वास्तव में बहुत कठिन था। मार्ग पर चलते चलते अचानक एक दुर्घटना घट गई। दादी का पैर फिसल गया और दादी देखते ही देखते एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। बालक इस परिस्थिति को देखकर अवाक रह गया। वह बहुत तेज चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई मेरी दादी को बचाओ। परंतु उस वीरान वन में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। उसने अब इधर उधर देखना आरंभ कर दिया कि कैसे वह अपनी दादी को बाहर निकाल सकता है। थोड़ा ढूंढने पर उसे एक मजबूत बेल मिल गई। उसने उस बेल को तोड़ा और दौड़कर उस गड्ढे के पास पहुंचा। उसने उस बेल को गड्ढे में लटका दिया। बेल दादी तक पहुंच गई तो वह बोला, दादी, आप कसकर इस बेल को पकड़ लो, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। दादी ने घबराते हुए उस बेल को कसकर पकड़ लिया। अब वह 10 वर्ष का बालक अपने छोटे छोटे हाथों से धीरे धीरे उस बेल को ऊपर की ओर खींचने लगा। दादी का भार बालक के खींचने के लिए अधिक ही था, परंतु उसने सब कुछ भूलकर बस यह प्रण कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दादी को बाहर निकालना ही है। एक एक इंच खींचते हुए धीरे धीरे उसने अपनी दादी को बाहर निकाल लिया। गांव में वापस आकर दादी ने सभी को अपने साथ घटी घटना बताई तो किसी को भी उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। सभी के लिए यह मानना बहुत कठिन था कि एक 10 वर्ष का बालक कैसे अपनी दादी को गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। गांव का मुखिया बहुत समझदार व्यक्ति था। उसने कहा कि यह संभव है। सभी ने मुखिया की ओर देखा तो वह बोला कि यह बालक अपने बल से भी बड़ा दिखने वाला कार्य इसलिए कर पाया क्योंकि वन में आप जैसे मनोबल को गिराने वाले लोग नहीं थे। यदि आप सब भी वहां होते तो निराशा की बातें करके इस बालक के मन में भी संदेह को जन्म दे देते कि वह यह कार्य कर भी पाएगा या नहीं, और फिर यह संदेह ही इस बालक को यह कार्य कदापि नहीं करने देता। इस बालक के दृढ़ निश्चय और वन के एकांत ने ही इस बालक से यह असंभव कार्य करवाया है। हम भी अपने जीवन में कुछ करने से पहले कई बार गलत और नकारात्मक व्यक्तियों से उनकी राय पूछ बैठते हैं और वे लोग हमारे मस्तिष्क में संदेह को जन्म दे देते हैं। संदेह के जन्म लेते ही हमारा मनोबल आधा रह जाता है और उस कार्य के सफल होने की संभावना भी आधी हो जाती है। जीवन में सकारात्मक विचार वाले लोग बहुत कम होते हैं जो हमारा मनोबल कभी कम नहीं होने देते। निराशावादी और नकारात्मक सोच वाले लोगों की बातों पर ध्यान न देकर ही जीवन में कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता पाई जा सकती है। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।